कपड़ों का गट्ठा लेकर के। कन्हैया समझ गए इससे कपड़े मांगेंगे तो मिल जाएंगे। कन्हैया ने कहा, अरे मामा जरा कुछ कपड़े दे दो। अब धोबी कोई साधारण तो था नहीं। कहते ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये सब कौन थे? बोले ये कंस के धोबी थे। तो इनके अंदर तो कंस वाली बात थी। अरे किसको मामा बोल रहा है ग्वाले? हम तुम्हारे कोई मामा नहीं है। और ये कपड़े क्या मांग रहे हो, किस लिए चाहिए? बोले अरे हमारे जो मित्र हैं ना ये ग्वाल वाले सब पहनना चाहते हैं। कहते हैं खूब खरी खोटी सुनाने लगा। बोले अरे ग्वालों तुम्हारा काम गैया चराना है, यहाँ आके बड़े बड़े ख्वाब ना देखो। ये कपड़े राजा महाराजाओं के लिए हैं, भगो यहाँ से। कन्हैया ने कहा, अरे हम मामा कह रहे हैं और ये अपनी में रमे जा रहे हैं। कन्हैया समझे कि हम सोच रहे थे प्रेम से काम निकल जाए। जब प्रेम से काम ना निकलेगा तो हम और भी रास्ते जानते हैं। पहले प्रयास किया, जब नहीं माने तो एक घुमा के हाथ दिया। कहते हैं सर धड़ से अलग, वहीं गोविंदाय नमो नमः धड़ाम से नीचे गिरा। अब सब घबराए। बोले अरे कन्हैया भैया तुम यहां भी चालू हो गया, अभी कंस पकड़ेगा तो कारागार में डाल देगा। कन्हैया सोच रहे वही तो चाह रहे हैं हमसे आके लड़े। अब तो जैसे ही इन्होंने एक को मारा तो पूरे में दहशत फैल गई। बोले भैया वो बालक नेक सा जरूर दिखता है, छोटा सा जरूर दिखता है, पर छोटा है नहीं। अब तो सब इनको देखे जा रहे हैं। पोटली उठाई और कपड़े बांट दिए कन्हैया ने कि लो पहनो। अब खुश? बोले बिल्कुल खुश। पर जैसे कपड़े पहने, अब सूखी हड्डी से ग्वाले, और जो अब ये कपड़े थे ये सब मथुरा के सैनिकों के हट्टे कट्टे खा खा कर बढ़िया तंदुरुस्त हो रहे हैं। जैसे ही पहने तो एक में दो घुस जाए इतने बड़े कपड़े, और इतने लंबे कि पीछे झाड़ू लगती आए। अब ये सोच रहे भैया ये कौन सी प्रकार के कपड़े हैं? कपड़े तो ऐसे हो जो थोड़ी फटिंग के रहे। अच्छा ये बड़े आश्चर्य में। और अब द्वापर का जमाना था, अब कलयुग होता तो बात कुछ और थी। आजकल तो सब प्रकार के चल रहे हैं। आजकल वो झाड़ू वाले भी कपड़े है ना, माताएं पहनती, क्या बोलते हैं उसको, घाघरा सा, वैसे ही रहे होंगे। मान लो उसी प्रकार के धसुड़ते चले जा रहे हैं। लहंगा बोलते हैं, लहंगा उसी टाइप के बढ़िया चौड़े चौड़े उनके कुर्ते नीचे धसुड़ते जाएं। अब कन्हैया से बोले भैया कपड़ा तो मिल गए, पर थोड़ी सी ये नाप के होते तो और आनंद आ जाता। ऐसा लग रहा है कि किसी के कपड़े में कोई और घुसा पड़ा है, और कपड़ा ही बस दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे। कन्हैया बोले चिंता ना करो, धीरे धीरे सब होगा। अब फिर आगे बढ़े हैं और आगे जाकर के अब एक दर्जी की दुकान दिख गई। कन्हैया बोले भैया इससे प्रेम से मांगेंगे, पहले तो कहेंगे भैया हमारा काम कर दे, नहीं मानेगा तो फिर दिखते हैं। अब कन्हैया पहुंचे, पर थोड़ा सा इनका भाव बदला हुआ है। इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो दर्जी भी वैसे ही बात करे। तो दर्जी के पास पहुंचे कि भैया एक काम है, कुछ काम करोगे क्या? अच्छा दर्जी ने देखा था कि अभी एक से काम बोला था और उसने नहीं किया तो ऊपर ही पहुंच गया। दर्जी बोला क्या काम है? बोले बताओ करोगे और कर देना भैया, हम कुछ दे देंगे। जैसे ही सुना दे देंगे, दर्जी ने सोचा कि अभी एक को दिए हैं तो ऐसा दिए, ऊपर पहुंच गया। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस तुम तो बताओ काम। बोले थोड़े कपड़े नाप के कर दो। कन्हैया जी की बात सुनी, तुरंत खड़ा हुआ, अपने लोगों से कहा, चटपट करके तुरंत ही सब काम कर दिया। अब कन्हैया बड़े प्रसन्न की बात, हम तो बड़े खुश हैं तुमसे भैया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा हम बिना दिए नहीं जाएंगे, कुछ ले लो। दर्जी कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, एक को बिना खुशी के दिए हो तो आप तो बस चले जाओ, वही हमारी खुशी है। कन्हैया कहने कुछ तो। बोले कछु नहीं, आप तो जाओ प्रभु जल्दी। कन्हैया वहां से निकले मुस्कुरा के, डर रहा है। बोले भैया हम सबको मारते नहीं हैं, कोई डाकू थोड़ी है। अब जो जैसा है वैसा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। अब भाई यदि तुम राक्षस बनोगे
तो प्रभु महाकाल बन के आएंगे। यहां पर भगवान ने कहा कि चलो अभी कुछ मत लो, भले ही चिंता ना करो, खूब आशीर्वाद है हमारा। तो मानो जैसे आज दर्जियों पे वही आशीर्वाद फल फूल रहा है, जितने के कपड़े नहीं उतने की सिलाई हो गई है। तो कन्हैया उन पे खुश हो गए थे, इसलिए तो अब कन्हैया आगे बढ़े हैं। कुछ आगे जाकर के अब तो सब बड़े खुश हैं कि वाह कन्हैया, आनंद आ गया। कुछ आगे और बड़े, आगे जाकर क्या देखते हैं कि एक 3 जगह से टेढ़ी एक बुजुर्ग सी महिला चली आ रही है, जिसका रूप है पर हाथ में चंदन ली हुई है। अब तो सबके सब ब्रज के जो ग्वाले थे बोले भैया कपड़े मिल गए, बढ़िया नाप के हो गए। अब